Waheguru, Waheguru, Waheguru. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Todi Ang 713 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Gurbani speaks to us at different levels. Today's Hukamnama emphasis on how to seek protection at the time of confusion, importance of prayers in this, and how to get rid of anxiety, how to come out of the clutches of guilt and make best use of the opportunities. There was a man जिसकी 2 daughters थी. बड़ी की शादी होती है एक किसान के घर और छोटी की शादी होती है जिनका पॉटरी का काम होता है. एक दिन वो सोचता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिल के आता हूँ, तो पहले वो बड़ी के घर जाता है. बड़ी कहती है कि पिताजी इस बार ना प्लीज़ प्रे कीजिए कि बारिश आ जाए थोड़ी सी, तो हमारी फसल इतनी अच्छी होगी कि जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा. फिर वो छोटी के घर जाता है. छोटी कहती है कि पिताजी प्लीज़ इस बार प्रे कीजिए कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हुई तो हमारे बनाए हुए बर्तनों को बहुत नुकसान होगा और बहुत हमें घाटा पड़ जाएगा. Now he is utterly confused, comes home, speaks to his wife and wife is also confused. तो अब उसके पास क्या चॉइस है? To pray for the protection, to create some such win-win situation कि जिससे दोनों बेटियों को नुकसान ना हो. तो आपको नहीं लगता लाइफ में कभी हम भी ऐसे क्रॉस रोड्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है? एट दैट टाइम इट्स आवर चॉइस टू सीक द सपोर्ट ऑफ द ऑलमाइटी. सी एवरी एक्सपीरियंस इज विद इन, सो इट्स अप टू अस टू डिटर्मिन whether to choose misery or to choose the bliss. Okay, how many of you experience the guilt कि हमसे कुछ काम करा, कुछ गलती हुई और फिर किसने हमें क्लच कर लिया? गिल्ट ने. और कभी कभी हम उस गिल्ट से बाहर आ ही नहीं सकते, हम आ ही नहीं पाते उस गिल्ट से बाहर. सो गिल्ट डिप्लीट्स आवर एनर्जी, इट मेक्स अस एंग्री, और उससे क्या होता है हमारी पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है. तो गिल्ट का क्या होता है? गिल्ट अट्रैक्ट्स ऑल द मोर गिल्ट. सो व्हाट वी नीड हियर, वी नीड एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन एंड रिफॉर्मेशन. अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये एक हमसे गलती हुई है. अगर हमने कुछ अपने काम पूरा करने के लिए कुछ अपने आप से वायदा करा या किसी से वायदा करा, नहीं पूरा हुआ, accept it and move ahead. So it's very important to come out of the clutches of guilt because guilt absolutely depletes our energy. तो आज अपने आप को पनिश करना बंद कीजिए और जहाँ जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, देखिए कहाँ कहाँ पे आपको लाइफ में कंफ्यूजन हो रही है. उस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो प्रे कीजिए. प्रेयर्स दे आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन. और कहीं पे यू आर एनक्लस्ड विद गिल्ट, उस गिल्ट से बाहर आके मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जब हम गिल्ट में होते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र नहीं आती. सो लेट्स रीड आउट द हुक्मनामा. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, टोडी महल्ला पंजवा. सतगुरु आयो शरण तुहारी, ओ ट्रू गुरु आई हैव कम टू योर सेंचुरी. मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाहे हमारी राहो. ग्रांट मी द पीस एंड ग्लोरी ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड रिमूव माई एंग्जाइटी. अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार परियो तो दुआरी. I cannot see any other place of shelter. I have grown weary and collapsed at your door. लेखा छोड़ अलेखे छूटो, हम निर्गुण लियो उबारी. Please ignore my account, only then may I be saved. I'm worthless, please save me. सद बख्शिन सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी.
You are always forgiving and always merciful. You give support to all. नानक दास संत पाछे परियो, राख लियो एह बारी. Slave Nanak follows the path of the saints. Save him, O Lord, this time. तो आज ये प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कहाँ कहाँ पे आपको कोई रास्ता ही नहीं लगता. प्रे फॉर द क्लैरिटी, प्रे फॉर द प्रोटेक्शन. एट द सेम टाइम अगर कोई गलती हुई है, जहाँ आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, उससे बाहर आके मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव. बिकॉज एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती ही नहीं है. तो उस गिल्ट से जब बाहर आओगे तो ही तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, एंड ओनली देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ देम. सो आज ये प्रैक्टिस कीजिए एंड सी हाउ व्हाट यू एक्सपीरियंस. टेक केयर, बी हैप्पी, बी बैलेंस्ड. Why